सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं पूजा। सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। ओम साई राम। दिस इज साईं पूजा। साईं पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत है। आज का टॉपिक जो है, आज का एक्सपीरियंस माय लाइफ पर बेस्ड है और ट्रू एक्सपीरियंस है। टॉपिक कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा अनुभव है, कुछ ऐसा चमत्कार, ऐसा बहुत बड़ा मिरेकल जो मैं बताने जा रही हूँ। कुछ लोगों को यकीन होगा और कुछ लोगों को नहीं होगा, क्योंकि मैं भी जो आज बात करने वाली हूँ उस पर मैं भी बिलीव नहीं करती। बट ये मेरे साथ जो हादसा हुआ 2018 का है और जुलाई का है। और उस टाइम में कहते हैं कि बहुत बड़ा मेरे साथ एक हादसा हुआ था और बहुत बड़ा चमत्कार। हालांकि मैंने कई बार सोचा कि मैं इस चैनल पे बताऊं, पर कुछ लोग भूत प्रेतों को नहीं मानते, आत्माओं को नहीं मानते, दूसरी दुनिया के लोगों को नहीं मानते। बट ये एक्सपीरियंस मेरी सच्ची घटना पे आधारित है और बहुत सोच और समझ के ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ। और ये सच्ची घटना और ये बाबा का मिरेकल मैं बताने वाली हूँ। आप लोग कान खोल के और आँखों से कैमरे को फोकस करते हुए मेरी बात पर अमल करें और सुने कि मैं क्या कहने वाली हूँ। इट्स अ वेरी बिग मिरेकल इन माय लाइफ। सच्ची घटना पे आधारित, आत्माओं के बारे में, वो दिन नहीं भूल सकती। मैं बाय फ्लाइट 2017 की बात है, जुलाई में, डेट तो याद नहीं पर जुलाई मुझे याद है। तो मैं यहाँ से गोवा और गोवा से मैं गोवा उतरी बाय फ्लाइट और उसके बाद मेरी बस थी कर्नाटक के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो है एयरपोर्ट्स नहीं होते तो मुझे गोवा में उतरना पड़ा। फिर मुझे 2-3 घंटा का सफ़र तय करके मैं कर्नाटक पहुंची और बेलगाम, साउथ इंडिया का एक स्टेट है बेलगाम पहुंची मैं। और मेरी ज्वाइनिंग होने से पहले मुझे शेफ़ के पास जाना पड़ा, एग्जीक्यूटिव के पास। तो GM राउंड, मतलब GM नहीं थे, तो मुझे ज्वाइनिंग करनी थी दूसरे दिन, मतलब। तो जो लड़की के साथ मुझे रूम पे जाना था, तो पहले तो मैं गोवा से मैं बेलगाम गई बाय बस, अकेले थी। और वहाँ पर जब मैं होटल पे रुकी तो मैंने शेफ़ को कॉल किया, तो वो पूरा स्टाफ आया मुझे लेने के लिए। मतलब बाहरी रोड पे ही मैं उतरी तो मुझे लेने के लिए आया। तो मुझे पहले तो होटल का रूम, जो वहाँ के ही होटल का रूम प्रोवाइड किया गया, क्योंकि जो लड़की जिसके साथ मुझे रहना था, अकोमोडेशन मिला था, जिसके साथ मुझे रहना था, उसकी छुट्टी होने वाली थी शाम के 6 बजे। तो उसने कहा कि एकता, एक्चुअली आप रुक जाइए होटल में जब तक आप रेस्ट कीजिए, फिर शाम को छुट्टी होगी। तो शेफ़ ने मुझे बोला कि इसके साथ निकल जाना। ओके, मैं
सारा दिन होटल में रही। बहुत अच्छा सा मुझे बहुत सुंदर सा रूम मिला, बहुत खूबसूरत सा गेस्ट रूम मुझे मिला। और मैं जो हूँ वहाँ पर स्टे करती हूँ। मेरे लिए खाना बाकायदा एक जैसे कि एक अधिकारी के लिए खाना आता है, उसी तरह से मुझे ऑनर मुझे भगवान ने दिया हुआ है कि मैं जहाँ भी पहुँचती हूँ मुझे ऑनर मिलता है। तो मेरे लिए बाकायदा जो है वेटर्स खाना लेके आया। मैंने खाना वाना खाया, आराम से 1-2 घंटा सोई। फिर जो है शाम के 6 बजे तो मुझे सामान लेके मुझे अपने अकोमोडेशन में जाना था। तो मुझे मेरी फ्रेंड आई, मतलब जो मेरी बन गई थी 2 घंटों में फ्रेंड तो आई और मुझे बोला चलो एकता, मेरे शेफ़ ने भी बोला हाँ एकता जाओ, कल से तुम ज्वाइनिंग करना। ओके, मैं जो हूँ मेरे शेफ़, मेरा स्टाफ और वो लड़की, हम लोग जो है चलते रोड क्रॉस की। और रोड क्रॉस करने के बाद हम लोग चलते एक बहुत सारा वहाँ पे घर बने हुए थे, बिल्डिंग्स बनी हुई थी। पर जो मेरी बिल्डिंग थी जहाँ मुझे रहना था वो सबसे आखिरी में बिल्डिंग बनी थी और उसके पीछे था रेलवे ट्रैक जहाँ से रेल्स जो है ना अप एंड डाउन्स करती हैं, जाती हैं निकलती हैं। अच्छा भाई, शाम मेरे शेफ़ ने खाना वाना मुझे बना के मतलब पैक करके दे दिया। वो लड़की बहुत खूबसूरत है जो मेरी फ्रेंड थी, बहुत मनीषा नाम है उसका। अभी इस वक्त उसकी शादी हो गई है। तो मैं जाती हूँ रूम पे, सामान रखती हूँ और मेरे साथ तो हमेशा बाबा रहते हैं, हमेशा उदी और बाबा रहते हैं। तो मैंने बाबा का स्वरूप निकाला, एक डेस्क पे कपड़ा डाला, बाबा को बिठाया और बाबा बिठाने के बाद बातें करते रहे, होटल कैसा है, कैसा काम चल रहा है। मनीषा सब बता रही थी कि हाँ बहुत अच्छा है, शेफ़ अच्छे हैं, जीएम अच्छा है। अच्छा ठीक है, क्योंकि उस दिन तो मेरी जीएम से मुलाकात हुई नहीं थी। तो हम लोग ने 7-8 बजे खाना खाया। जब आप दूसरे सिटी जाते हो, अब दूसरी सिटी भी मत जाओ, अब दूसरे के घर जाओ तो आपको नींद नहीं आती है प्रॉपर तरीके से। सेम मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं मनीषा से बातें कर रही थी, उसके घर के बारे में, साईं बाबा के बारे में बातें कर रही थी। बातें करते 2-2:30 बज गया। मनीषा ने कहा चलो अब सोते हैं, पूजा सुबह ड्यूटी जाना है। हाँ ठीक है। तो मनीषा को भी मेरी कंपनी मिल गई थी क्योंकि उस रूम में कोई भी नहीं था। तो मेरा बेड जो रेलवे ट्रैक, जो पूरा खिड़की होती है, मतलब जो बिल्डिंग थी वो पूरा रेलवे ट्रैक, जब खिड़की खोलोगे, मतलब खिड़की जाली लगी थी, रॉड्स लगे थे, तो वो खिड़की खुली हुई थी। एक इधर खिड़की थी और एक इधर खिड़की थी और उसमें एक छोटा सा दीवार की पार्टीशन थी और 2 बेड्स और लगे थे जो कि कोई नहीं था। तो मैं बाबा को प्रणाम वनाम करके मैं सो जाती हूँ। जैसे मैं सोती हूँ वैसे, मतलब मुझे बताते हुए आप लोग सोचो कि पूजा क्या बोल रही है। बहुत सोच समझ के मैं एक्सपीरियंस लेके आई हूँ ये, क्योंकि मैं बताना नहीं चाह रही थी। और जब हमारी एक दुनिया है तो उनकी भी एक दुनिया है। तो मैं 3:30 बजे का टाइम था, क्योंकि मेरे हाथ रोए खड़े हो रहे हैं सोच के। तो 3:30 बजे का वाक़या है। रात में मैं सो गई। सोने के बाद मेरे छाती पर लगभग 60 या 70 किलो का वेट आके गिरा और मैं चिल्लाई, मनीषा मनीषा मनीषा। मनीषा भी उठ के बैठ गई। क्या हो गया पूजा, क्या हो गया पूजा? मेरे ऊपर वेट गिरा, मेरे पर कोई गिरा। और मेरे बगल में जो छोटी सी दीवार थी, मतलब उसके बाद 2 बेड्स और भी थे, एक पार्टीशन दीवार थी, वॉल थी, उसके ऊपर से मेरे ऊपर कोई गिरा। मैंने कहा, मैं रोने लगी, कस के मैं रोने लगी, मतलब तेज़ रोने लगी कि मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, क्योंकि 60-70 किलो का मेरे छाती पे एक वेट गिरना। और मनीषा ने कहा नहीं तुम्हारा वहम होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे वहम होगा, मैं सो रही थी, ऐसे कैसे वहम हो सकता है? पर मनीषा ने मुझे बार बार मुझे बोला नहीं तुम्हारा वहम होगा। मैंने ऊदी खाई, ऊदी लगाई, मैं फिर जो हूँ मैं सोई नहीं। मैंने बाबा को अपनी छाती में रखा और बाबा को लेके लेटी रही। मनीषा भी बैठी रही। 2 घंटे बाद मनीषा भी सो गई। और उसके बाद क्या हुआ कि
दूसरे दिन मैं अपने ऑफिस गई, मतलब अपने होटल गई, और होटल में मैंने शेफ़ को सारी घटना रात की बताई। शेफ़ ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, एक तो तुम डर गई हो तो क्योंकि तुम्हारा स्टेट चेंज हुआ है, तुम नई जगह पे हो इसलिए तुम डर गई हो। मैंने ये बात जीएम को बोली, जीएम आ चुके थे। मैंने कहा सर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे को हुआ है, मैं उस समय में मैं साईं भक्त 2017 की बात है, नहीं नहीं मेरे साथ हुआ। जीएम पर्दा डाल रहे थे, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम नई जगह आई हो इसलिए ऐसा हुआ। मैंने कहा नहीं, जब तक मुझे नया रूम में आप लोग नहीं भेजोगे, मैं ये जॉब में ज्वाइन नहीं करूँगी, मुझे वहाँ पर नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तो मेरे शेफ़ ने बोला कि 1-2 दिन का समय दो, क्योंकि अभी तो तुमने मुझे बताया, अभी मुझे अच्छे एरिया में, मतलब दूसरे एरिया में ढूंढने में समय तो लग जाएगा, 1-2 दिन तो लग जाएगा। मैंने कहा हाँ लग जाने दो, 1-2 दिन लग जाने दो। ये बात दूसरे दिन की मैं कर रही हूँ। मगर मैं वहाँ पर, मैं जो हूँ वहाँ पर नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती। मनीषा भी अपने जो है एफएमबी में, मनीषा जो मैनेजर थी, वो तो अपनी जॉब पे निकल गई, मतलब रेस्टोरेंट में ही थी, एफएमबी मैनेजर थी। तो मैंने कहा नहीं, अच्छा शेफ़ ने बोला कि अच्छा रूम पे जाके रेस्ट करो। तो मैंने होटल में खाना वाना खाया। होटल में खाना खाने के बाद मैं इतना डर चुकी थी कि मैंने मनीषा को बोला, मैं जीएम ने बोला कि मनीषा मनीषा को मैंने बोला कि मनीषा प्लीज़ मैं नहीं रुक सकती, मुझे जाना है, मुझे नहीं रुकना, यहाँ पर नहीं, किसी कीमत में नहीं रहना, मैं नहीं रह सकती उस रूम में, मुझे वो आज की रात मैं उस रूम में नहीं काटूंगी, नहीं काट सकती। तो मनीषा ने बोला कि एक था कूल डाउन, मेरे जीएम ने बोला कूल डाउन, एक था हम रूम देख रहे हैं आपके लिए। मैंने कहा सर मैं नहीं रह सकती उस रूम में। वो बोलते बोलते वो टाइम हो गया 3। तो शेफ़ ने बोला कि अच्छा तुम जाओ, अभी मैं आता हूँ और मनीषा आती है और हम लोग सब मिलके जाते हैं, दूसरा रूम देखते हैं, जब तक तुम जाके रेस्ट करो। अच्छा, मैं पैदल चलते चलते रोड क्रॉस की और मैं आई, और आने के बाद बिल्डिंग में चढ़ी। बिल्डिंग इस तरह से थी, एकदम भूतिया बिल्डिंग, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो मैं आके सो गई, मतलब 3 बजे, 3:30 बजे का फिर से वो टाइम, मैं आके आँख लगी और आँख लगते लगते मैं सो गई। सोने के बाद जब मैं सो रही थी तो मेरे ऊपर एक आदमी गिरा, मतलब एक आत्मा आई, दूसरी आत्मा आई, एंड देन तीसरी आत्मा आई, और मेरा शरीर, मैं आपको, मेरे सामने, मेरे दिल में मेरे बाबा विराजमान है। मैं ऐसी करके तरी लेटी थी और मेरे ऊपर 3 आत्मा का वास हो गया था। मैं देख रही थी पंखा चल रहा है, मैं देख रही हूँ पंखा चल रहा है, मैं ना यूँ कर पा रही हूँ, ना यूँ कर पा रही हूँ, ना हिल पा रही हूँ। और मैं देख रही हूँ कि मैं अलमारी देख रही हूँ, और मैं सारी मतलब जितनी भी कबर्ड्स बने थे मैं देख रही हूँ, और मैं हिल नहीं पा रही हूँ। मैंने एक ही उच्चारण किया, साईं 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 साईं। तो मेरे अंदर से एक आत्मा निकली। तो मैंने ऐसे, मतलब झटका सा मुझे लगा, फिर मैंने साईं साईं, और आंसू मेरे ऐसे बहते जा रहे हैं, क्योंकि लाइफ का बहुत भयानक एक्सपीरियंस हो ज़िंदगी में, मैं कभी नहीं भूल सकती। साईं साईं, अंदर से मैं आवाज़ ले रही हूँ, मुंह से बोल नहीं पा रही हूँ साईं। दूसरा आदमी निकला, मतलब दूसरी आत्मा निकली, एंड देन तीसरी बार, मतलब साईं साईं साईं। तो वो जब तीसरी आत्मा निकली तो उसका हाथ मैंने पकड़ा हुआ था, तो उसकी जो छुंगलियाँ थी, मीन्स लेडी फिंगर, वो सिलिकॉन जैसी थी, ना हड्डी थी ना मांस था, वो सिलिकॉन जैसी थी। मीन्स उसके अंदर कुछ हड्डी का कुछ नहीं था, जैसे कोई गोश्त टाइप का, जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, इस तरह से। मैंने उसकी उंगलियां ऐसे करके पकड़ी हुई है और वो निकल गया। मैं बैठी और मैंने कॉल पे कॉल, मैंने अपने होटल, मैंने कहा नहीं रुकना, मुझे नहीं रुकना, मुझे जाना है, बस मुझे जाना है घर, मुझे घर जाना है। बेलगाम की बात कर रही हूँ, कर्नाटक। मुझे जाना है। मैंने अभी आप आओ, अभी आपको आना पड़ेगा, आपने मुझे यहाँ पर अपने भूतिया जी का मुझे रखा है, मुझे नहीं रहना। मेरा एग्जीक्यूटिव आए, जो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड के मतलब रिश्तेदार थे, साले थे,
और उस नाते से भी मेरा एक रिलेशनशिप था कि मतलब एक अपनापन था मेरा। वहाँ से 2-3 स्टाफ आए, मनीषा भाग के आई। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना है। अब वो टाइम हो चुका था, उस टाइम की बात 3:30 बजे, 4:30-5 बज गया ये बात करते। मैंने कहा मैं नहीं रुक सकती, आज की रात नहीं रुकूंगी। तो मैं आपको बता दूँ कि सब लोग आ गए, 7-8 लोग आ गए। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं रुकना है, मुझे जाना है, मैं नहीं काम कर सकती, मुझे जाना है। अब मैं किसी हालत में काम नहीं कर सकती। तो मेरे शेफ़ ने बोला कि एकता अभी तो बस बुक करके तुम जाओगी गोवा, और गोवा से फ़्लाइट पकड़ोगी, बस अभी इस वक्त है नहीं, तुम्हें रुकना ही पड़ेगा आज की रात। ओके, मजबूरी थी मेरी। मनीषा ने कहा आई एम विद यू, मैं सोऊंगी नहीं आज रात पूजा। मैंने कहा मुझे खाना वाना दे के शेफ़ लोग चले गए। मैंने कहा मुझे कल सुबह तो निकलना ही निकलना, आज की रात मैं काटती हूँ। ऊदी खाई, ऊदी लगाई, बाबा को अपने पास रख के सोई मैं। जब मैं सो रही थी, मतलब आँख लग गई, तो देखती क्या हूँ कि आवाज़ें आ रही हैं कानों में, बर्तन पट 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 खट 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 खट। मैंने कहा कि मनीषा आवाज़ें आ रही हैं। मनीषा बैठ गई चुपचाप मेरे सामने, बहुत खूबसूरत लड़की, इतने बड़े बड़े बाल उसके, गोरी चिट्टी, और किचन से आवाज़ें बर्तनों की आ रही, खट 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 पट, गिरने की, उठाने की, रखने की। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, मनीषा क्या हो रहा है। मनीषा ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे हाथ पकड़ के मुझे दरवाजे के पास लेके गई, जो एंट्रेंस था। उसने देखा, देख पूजा। मैंने देखा कि उस दरवाजे पे ओम स्वास्तिक बने हुए थे, और उस कुछ ऐसा आसामी में लिखा हुआ था। तो उसने मुझे बोला मैं पिछले 6 महीने से ये झेल रही हूँ, मैं पिछले 6 महीने से सरवाइव कर रही हूँ यहाँ पर। जीएम मानता नहीं है, जीएम कहता आपका ये है आप, मैं इसलिए नहीं बता रही थी कि तुमने जीएम को बोला, एग्जीक्यूटिव को बोला, मैं इसलिए नहीं बोल रही थी कि जीएम ने ये सोचेगा कि मैं जो ना तुमको भड़का दिया मैंने यहाँ पर। देख दीवार पे देख मैंने क्या लिखा है। फिर अंदर लिखी गई दीवार पे स्वास्थ्य को पता नहीं क्या क्या बना। मैं पिछले 6 महीने, इसने मेरी 2 महीने की सैलरी देते हैं और मुझे 2 महीने की सैलरी देते हैं, फिर 1 महीने की रोक लेते हैं। इसकी वजह से मैं रुकी हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है। 1 महीने की सैलरी देते, 1 महीने की, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टाफ टिकता नहीं है। मैंने कहा मैं वो बंदी नहीं हूँ, मुझे नहीं रहना, मैं इस तरह से मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। मैं मतलब बाबा को लेके बैठी रही, लेटी रही। मनीषा भी ऊदी लगाई उसने पूरे बदन में मेरे और अपने। मैं झेल रही हूँ। रोज़ रात में खटखट खटखट की आवाज़ें सुनती हूँ, रोज़ बोरियों की आवाज़ें सुनती हूँ, कोई जीना चढ़ता है, कोई डरता है। और जो तुम पीछे रेलवे ट्रैक देख रही हो ना, यहाँ पर 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। ओके, 1000 लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर, कई एक्सीडेंट्स हुए। उस दिन की रात मेरी खिड़की खुल रही बंद हो रही, खुल रही बंद हो रही, एक जैसे वो माहौल था, जैसे कि एक खुफिया, मतलब भूतिया पिक्चर का एक माहौल। एनीवेज वो भी बात छोड़ दो। मैं किसी तरह से उस रात को काटा, मैंने वो काटा, और मेरी आत्मा से, मेरे अंदर से 3 आवाज़ें तरीके से निकल रही थी। एक तो मेरी आवाज़ थी, और जो सेकंड आवाज़ निकल रही थी किसी और की थी। मैं कुछ और बोल रही हूँ, मेरे अंदर से और आवाज़ें, मतलब मैं जो सांस ले रही थी, मेरी सांस के साथ साथ वो सांस किसी और की भी थी। ओके, मैं महसूस कर रही थी कि मैं सांस ले रही हूँ, पर ये दूसरी आवाज़ कहाँ से। पर मैं कुछ नहीं बोली। मैंने पूरा सामान उठाया और सुबह की बस पकड़ के बेलगाम से मैं वापस गोवा आई। गोवा जैसे ही आई, मैं उस दिन गोवा की कोई फ़्लाइट नहीं, मैं गोवा से लखनऊ की कोई फ़्लाइट नहीं थी, सारी फ़्लाइट। मैंने कहा कितने भी पैसे लगे, मुझे लखनऊ जाना है। तो मैंने उस दिन गोवा में स्टे किया, गोवा में पंजिम में मैंने स्टे किया। और पंजिम में स्टे करने के बाद दूसरे दिन मैं दूसरे दिन जो है एक एजेंट के पास टिकट के लिए गई। और जब मैं टिकट के लिए गई, पंजिम के जो बस स्टैंड था, तो मैं जैसे ही वो रेलवे, मतलब जो उसका एजेंट था, मतलब टिकट एजेंट, मैं जैसे ही गई, उसने कहा, मैं अंदर घुसी तो उसने मुझे बोला आपको शिरडी जाना है। मैंने कहा क्या। फिर मैं उसके पास गई, आपको शिरडी जाना है। मैंने कहा शिरडी, क्योंकि मुझे तो लखनऊ जाना था, शिरडी के लिए तो दूर दूर तक नहीं सोचा।
हमने कहा हाँ मुझे शिरडी जाना है। अच्छा, शिरडी के लिए आज की बस है, सेकेंड डे आज की बस है, शाम को 7 बजे की बस है, 1100 रुपये की। आपको शिरडी जो गेट है वहीं पे उतारेंगे। मैं एकदम शॉक थी, शिरडी, मुझे तो लखनऊ जाना था बाय फ्लाइट। अच्छा, और मैं भूल गई थी कि बाबा भी कोई हस्ती है। मैं भूल गई थी कि बाबा कोई हस्ती है। मैं बताते बताते भावुक हो रही हूँ। मैं भक्त तो तब भी थी, पर आज वो बाबा ने मुझे इतना मांस दिया है और इतना मुझे अपना ज्ञान दिया है कि अब मैं समझती हूँ बाबा की बातें। मैं पूरा अपना सामान अपना बैग लेके 7 बजे उतरती हूँ। मेरे अंदर से 2 आवाज़ें फिर भी आ रही होती है, एक मेरी आवाज़ और एक दूसरी सांस की आवाज़, जो कि मेरी नहीं है। ये मैं बहुत सोच समझ के मैं एक्सपीरियंस ले आई हूँ। मैं बाबा का गुणगान कर रही हूँ। मैं 7 बजे की बस में बैठती हूँ। उस रात भर बस चलती है, खाना वाना भी मैं रात में उतर के जहाँ भी बस वाले उतरते मैं उतरती हूँ। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब मैं शिरडी पहुँचती हूँ तो पता चलता है कि उस दिन गुरु पूर्णिमा था, गुरु पूर्णिमा। और मैंने अपने होटल वाले को कॉल किया। उस समय मैं दूसरे होटल में रहती थी, द्वारका माई के पास। गणेश को मैंने कॉल किया कि मेरा रूम बुक कर दो, मैं आ रही हूँ। एक दिन पहले मैंने बोला था उसको, तो उसने उस समय उस दिन का जो रूम का प्राइस था वो 2300 रुपीज़ था एक दिन का। मैंने कहा मैं दूंगी, तुम बुक। मैं जैसे ही शिरडी के अंदर पैर रखती हूँ तो पता चलता है कि आज गुरु पूर्णिमा है, जो कि मैं भूल गई थी 2017 की बात। मैं जब ऑटो करके गेट नंबर 5 पे पहुँचती हूँ, जो मेरे अंदर से आवाज़ें आ रही थी, 2 आवाज़ें, एक तो मेरी सांस की और किसी और सांस की। वो आवाज़ें जैसे मैं शिरडी में गेट नंबर 5 पे पहुँचती, वो आवाज़ें नहीं आ रही थी। उस समय मेरे बॉडी से सब कुछ निकल चुका था। अगर बाबा मुझे, मैं गई एजेंट के पास, उसने कहा कि जैसे मेरे को वही एजेंट था और मैं जैसे उसके गेट पे गई, उसने एक ही सवाल किया, आपको शिरडी जाना है? ये बाबा के इंट्यूशंस थे, क्योंकि बाबा, आप बाबा को भूल जाते हो पर बाबा आपको नहीं भूलते। बाबा ने मुझे घर आने नहीं दिया क्योंकि मेरे अंदर बुरी आत्माएं आ चुकी थी, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे अंदर से 2 सांसें चल रही थी। एक तो मेरी सांस थी और दूसरी किसी और की थी। जब शिरडी समाधि मंदिर कि मैं गेट नंबर 5 पे पहुंची तो वो आवाज़ें नहीं आ रही थी। मैं कह रही थी बाबा वो आवाज़ कहाँ गई, अभी तक तो आ रही थी। वो आवाज़ मेरी ख़त्म हो चुकी थी। मेरे ऊपर बुरी शक्तियाँ थी, बुरी आत्माएं थी। वो आज तक मेरे को कुछ घर नहीं किया, मतलब आज तक मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सच्ची घटना पे आधारित मेरा एपिसोड था। और मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगी, बाबा को जब आप प्यार करते हो तो बाबा आपका साथ नहीं छोड़ते, आपकी मदद करते हैं, आपकी जान की रक्षा करते हैं। और आज बाबा ने मेरी जान की रक्षा की। बाबा नहीं होते तो शायद मैं नहीं होती, मर गई होती, या उन बुरी आत्माओं ने मुझे मार दिया होता या क्या किया होता। पर बाबा ने मुझे घर नहीं आने दिया, लखनऊ नहीं आने दिया। बाबा ने मुझे शिरडी बुलाया और जो मेरे अंदर की जो आत्माएं थी, जो मेरे साथ वो कांड हुआ था, बाबा ने सब खत्म कर दिया। ये मेरा बहुत सोच समझ के ये मैं एक्सपीरियंस लेके आई हूँ। पिछले 4 सालों से 5 सालों से मैंने 4 सालों से मैंने दबा के रखा था। मैं आप लोगों के सामने लाऊं या ना लाऊं, पर यह सच घटना पे आधारित, मेरे जीवन की एक सच्ची घटना पे आधारित एपिसोड है। बाबा का एक बहुत बड़ा मिरेकल जो कि बाबा ने हमेशा किया है। और आज गुरुवार है, बाबा का वार है। आज मैं जिंदा हूँ तो बाबा की बदौलत, वरना पता नहीं वो आत्माएं मेरा क्या करती। मुझे भूत प्रेत पे ना विश्वास है, ना मैं ये जताना चाहती हूँ भूत प्रेत पे, पर जो मेरे साथ हुआ वो मैं आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ। बहुत सोच और समझ के मेरे बाबा ने मुझे जीवन दान दिया। थैंक्स टू साईं जिन्होंने मुझे नहीं पता गुरु पूर्णिमा था उस दिन और मैं भूल गई, और बाबा ने मुझे गुरु पूर्णिमा पे ही बुलाया। मेरी भक्ति और विश्वास बढ़ गया। ये थी मेरी सच्ची घटना पे आधारित, मेरी खुद की ज़बानी सच्ची मेरी ये कहानी। बाबा को मानो, बाबा को मानो, वो सर्वज्ञ है। वो आपको हर मुसीबत से बचा लेते हैं, आपको हर तकलीफ़ों से बचा लेते हैं। बाबा ने मुझे बेलगाम में काम नहीं करने दिया। उसके बाद ये चैनल 2018 में स्टार्ट हुआ और आज आपके सामने हूँ। ये मेरी सच्ची घटना पे आधारित है। माफ़ कीजिएगा, जिनको भरोसा ना हो मुझे माफ़ी दे, मगर जो मेरे साथ हुआ वही मैंने बताया।
मुझे आपके इंटेंशन को दुख पहुंचाना नहीं था, पर कि भूत होते हैं या नहीं, पर हाँ दूसरी दुनिया के लोग जो भी हैं, जो भी थे उस टाइम में, उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया था उस टाइम में। उसके बाद आज तक मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ, ये सच्ची घटना है। मैं बहुत सोच समझ के एपिसोड लाई हूँ, बस बाबा का मिरेकल बताने के लिए। आज मैं जिंदा हूँ तो बाबा की बदौलत, वरना शायद आज मैं नहीं होती। जिनके पास भी ऐसे एक्सपीरियंस है 9918073846 पर ज़रूर बताएं। 9918073846 पर हमें अपने अनुभव ज़रूर बताएं, अपनी कला का प्रदर्शन जिनको करना है, और या अपनी आवाज़ में कुछ भी बोलना है या सच्ची घटनाओं पर आधारित कथा बतानी है, मुझे ज़रूर बताएं। ओम साई राम, जय साई राम। सेवा नाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। हर जीवों में साई बसा है, हर जीवों में साई बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साई पूजा।